उधर। आप मैं नहीं दूंगा विजुअल। 1 घंटा का मात्र बचा हुआ 10-15 बिना मशीन का हाथ से ये वो जो बोल रहे थे वही स्तूप था जिस पे बैठ करके दिशा निर्देश पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये पूरी कमेटी से ये कहूँगा क्योंकि हमारे गुरुजन यहाँ पर हैं कि एक बार के पास अगस्त महीने में मैं स्वयं इस आग्रह को लेके गया, उनको कहा क्योंकि सरबजीत जी हमारे कॉलेज के सीनियर रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज में वो हमारे सीनियर रहे थे और उनसे बड़ा उन्होंने ये बात रखी थी कि इस विक्रमशिला हेतु पहल हो रही है। तो इन सब बातों का भी 500 करोड़ केंद्र सरकार ने दे रखा और उस पर अभी भी काम नहीं हो रहा है, दुखद। तो 2021। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस का उद्घाटन के बाद अब भागलपुर विश्वविद्यालय के भी समुचित विकास को लेकर आवाज़ बुलंद होने लगी है। हम इस वक्त मौजूद हैं दीपनगर बाबू दीप नारायण सिंह के स्मारक के समीप और यह सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वह आज सत्याग्रह कर रहे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की मांग कर रहे हैं। 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और 12वीं शताब्दी में वह विश्वविद्यालय खंडहर में तब्दील हो गया था। हमारे साथ इतिहासकार मौजूद हैं। क्या विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या महत्व रहा है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक समय में पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का ज्ञान का केंद्र था और प्राचीन भारत में जो 3 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला के साथ विक्रमशिला की गिनती होती है। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जहाँ इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में इसकी महत्ता थी, ज्ञान के क्षेत्र में इसकी महत्ता सर्वविदित है। ये एक विश्वविद्यालय था और सबसे जो बड़ी बात है, जो तंत्रयान और वज्रयान का ये भारत का और खासकर पूर्वी भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। और विक्रमशिला के आचार्यों के ही सिद्धांत पर आज जो लामावाद की परंपरा है, दलाई लामा जिस परंपरा के हैं, उस लामावाद की उत्पत्ति भी विक्रमशिला के दर्शन से ही हुआ है। खासकर यहाँ के जो महान आचार्य दीपांकर श्रीज्ञान अतीश थे, उनके दर्शन से प्रभावित होकर हुआ है। तो जो प्राचीन भारत में ज्ञान का जो केंद्र था, उस केंद्र को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और फिर से ये विक्रमशिला ज्ञान का एक महान केंद्र बने और इससे हमारे क्षेत्रीय और बिहार के की जो युवा पीढ़ी है, जो विद्वान है, जो शोधकर्ता हैं, उसका लाभ उठाए और बिहार का गौरव, भागलपुर का गौरव और साथ में बिहार का गौरव भी वापस हो। इसलिए ये विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सैद्धांतिक रूप से केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत है और बिहार सरकार और भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा इसके ज़मीन के अधिग्रहण की कार्रवाई भी की जा रही है। सबसे दुखद बात है कि 10 साल हो गए माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद भी ये धरातल पर नहीं आ सका है। इसको गति दिया जाए और शीघ्र से शीघ्र इसे ज़मीन पर उतारा जाए और उसी के लिए आज भागलपुर के समस्त बुद्धिजीवी, सामाजिक संगठनों के लोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सबकी यही मांग है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय शीघ्र से शीघ्र धरातल पर आए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय शीघ्र से शीघ्र धरातल पर आए, इसको लेकर आज सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के साथ साथ इतिहासकार लोग भी धरने पर बैठे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। अच्छा, यदि फिर से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हो जाती है तो कितना इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो
पूर्व काल में था, दक्षिण पूर्व एशिया में इसका महत्व था। आज पूर्वी बिहार का महत्वपूर्ण विक्रमशिला विश्वविद्यालय अगर बन जाता है, चूँकि 6 दशक के जो अनुभव के बाद मुझे लगता है कि बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के कुछ नहीं होता। तो माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा किया, अगर उसको पूरा कर देते हैं तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल, ये तो सीधा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थी आएंगे, लाभान्वित होंगे। और साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया के तिब्बत सहित म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया के जिसमें पूर्व काल में जो लोग आते थे, उसके भी शिक्षार्थी यहाँ शिक्षा से लाभान्वित होंगे। इसलिए मेरा विश्वास है कि अगर डबल इंजन की सरकार अगर चाहेगी तो जिला प्रशासन जो आवंटित किया है भूमि, उसे आवंटित कर देगा। तो मुझे विश्वास है विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय बन जाएगा, और जब बन जाएगा तो स्वतः पूर्वी बिहार का विकास खुद ब खुद होने लगेगा। 8वीं शताब्दी में पाल राजवंश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन फिर 12वीं शताब्दी में यह खंडहर में तब्दील हो गया। क्या एक इतिहासकार होने के नाते क्या लगता है तत्कालीन कारण क्या हुए होंगे कि इतने बड़े विश्वविद्यालय खंडहर में तब्दील हो गए? देखिए, इसके विभिन्न मत हैं, विभिन्न विचार हैं, लेकिन लोग जो बोलते हैं बख्तियार खिलजी वो यहाँ नहीं आया था। ये स्वतः उस समय जो ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और स्वतः जो गंगा का धारा बहने लगा, विचार हुआ, फिर लोग छोटे छोटे तबके के लोग भी विरोध करने लगे, तो उसके कारण में यहाँ इसका क्षय हो गया। लेकिन जो भग्नावशेष है, वो शेष और अवशेष के बीच आज भी उसका जीवंत प्रमाण है कि विक्रमशिला महाविहार उस काल में भी महत्वपूर्ण था। और इसने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि अपने अंतिम काल तक 1200 ईस्वी तक पाल वंश के शासकों ने ही विक्रमशिला के साथ साथ नालंदा महाविहार को भी संजो कर संपोषित करके रखा। इसलिए इसका महत्व कम नहीं आंका जा सकता। आज भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का काफ़ी महत्व है। हम फिर से यह सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं। और सत्याग्रह का कहीं ना कहीं यह अर्थ जरूर है, यह मतलब जरूर है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय फिर से धरातल पड़ा है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, कहलगांव अंतिचक के पवन मिश्रा जी लगातार, पवन चौधरी जी लगातार लगे हुए हैं कि किस तरह कैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की फिर से पुनर्स्थापना हो, फिर से उसका कैंपस चालू हो। क्या लगता है कहाँ तक आप लोग आगे बढ़े? हम लोग जनमानस में जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को भी प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जनमानस और जनप्रतिनिधि इन लोगों के सम्मिलित प्रयास से हमारा यह जो चिर लंबित सपना है विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, यह सपना साकार हो सके। पिछले दिनों नालंदा का जो भव्य तरीके से कार्यक्रम हुआ, इससे हम लोगों को काफ़ी खुशी है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि नालंदा और विक्रमशिला में अन्योन्याश्रय संबंध रहा है, लेकिन नालंदा का तो विकास पर्याप्त तरीके से हो गया, विक्रमशिला उस दिशा में उपेक्षित पड़ा हुआ है। तो हम बिहार के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों समेत प्रबुद्ध जनों से यह अनुरोध करते हैं कि अब विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जल्द से जल्द हो। इसके लिए सकारात्मक पहल करें, सकारात्मक प्रयास करें। साथ ही विक्रमशिला में खुदाई का काम अभी भी बाकी है, कैफेटेरिया निर्माण का काम बाकी है, सड़क की जो दुर्दशा है, सड़कों का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए ताकि पर्यटकों को आवाजाही में दिक्कत नहीं हो और उनको वहाँ ठहरने में दिक्कत नहीं हो। इसका प्रयास हम लोग कराना चाहते हैं। लगातार आप की टीम एक्टिव है और आप लोग ये चाह रहे हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय फिर से धरातल पड़ा है, तो उसको लेकर आज आप लोगों ने यहाँ पर सत्याग्रह किया। क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ेगा और आगे क्या करेंगे? प्रभाव तो अभी तो हम भूमि के दे रहे थे, अभी भूमि के में देश के प्रधानमंत्री से हमारा सांसद मिल लेता है, विधान पार्षद जो है मुख्यमंत्री के स्तर से मिल लेता है। तो ये हमारे आंदोलन की उपलब्धि है। हमने तो अभी आंदोलन का आगाज किया है और यदि इस आगाज के बाद भारत सरकार का कान नहीं खुलता है तो इससे बड़ा आंदोलन भागलपुर जिले में होगा, हर इलाके में होगा।
नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय आपने घोषित किया है, तो उसका डेवलपमेंट की भी सारी जवाबदेही भारत सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री को है। हम लोग उनसे अनुनय करने जा रहे हैं, विनय करने जा रहे हैं, और ये सारे आंदोलन का नेतृत्व हमारा कहलगांव का टीम करेगा। हम तो उसको कंधा देने आए हैं। कहलगांव अंतिचक स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की मांग को लेकर लगातार यहाँ पर सत्याग्रह किया जा रहा है। हमारे साथ स्थानीय शुभानंद मुकेश जी हैं। शुभानंद मुकेश जी, क्या आगे कीजिएगा विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय को धरातल पर लाने के लिए? देखिए, इस संदर्भ में पूर्व में यहाँ के जो प्रभारी मंत्री थे उनसे आग्रह 2022 में मैंने किया था। उसके बाद 2023 में मैंने मुख्यमंत्री जी को स्वयं मैं जा करके पत्र दिया था, इस संदर्भ में ध्यान उनका दिलाया था। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस प्रदेश के मुखिया हैं, विकास पुरुष हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि इस पर इनका ध्यान ना हो। नालंदा की वजह कुछ और है, यहाँ के लिए फिर उनका ध्यान लाएंगे और इस बार कोशिश रहेगी कि उनको यहाँ उनका पदार्पण हो। जदयू के बड़े पद पर हैं, किस तरह से मुख्यमंत्री को केंद्रीय जो ये विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से उनसे बात करेंगे? वही कर रहा हूँ कि माने मुख्यमंत्री जी के पास जाके पुनः आग्रह करूंगा कि एक बार आप यहाँ आपका पदार्पण हो जाए, क्योंकि उनके आने से स्वतः बहुत सारी चीजें जमीन पर उतर जाएंगी, और जब वो आएंगे तो उसके बाद उनसे भी ये आग्रह होगा कि एक बार प्रधानमंत्री को ले आए, तो जो बचा खसा कसर है हवाई सेवा वाला वो भी रास्ता खुल जाएगा। तो एक पंथ दुई काज हो जाएगा, तो एक ही तीर से दोनों निशाना हम लोग साध लेंगे। हमको विश्वास है इस डबल इंजन में हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह से आप फिर से यह सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से भागलपुर के बुद्धिजीवी वर्ग और जो जात पात से ऊपर उठकर यहाँ पर पार्टी माने दल के दलदल से ऊपर उठकर लोग विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय को धरातल पर लाने के लिए आज सत्याग्रह कर रहे हैं और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से यह आग्रह कर रहे हैं कि जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय क्या कैंपस, नए कैंपस का उन्होंने उद्घाटन किया है, उसी तरह से जल्द विक्रमशिला विश्वविद्यालय के धरोहर को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज, भागलपुर। उधर मैं नहीं दूंगा विजुअल। 1 घंटा का मात्र बचा हुआ है। 10-15 बिना मशीन का हाथ से ये वो जो बोल रहे थे वही स्तूप था जिस पे बैठ करके